हामिद जी, जो बात अभी दीपक वोरा जी कह रहे थे कि आपका नर्वस सिस्टम अब पूरी तरीके से फेल हो चुका है, ये डिनाइल मोड में आप लोग कब तक रहेंगे सर? बहुत शुक्रिया प्राची। मैं एक्सपेक्ट करूंगा, मुझे भी आप थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। मैं दीपक वोहरा जी की कुछ बातों से सहमत हूं और कुछ बातों से इख्तिलाफ रखता हूं। उनका माशाल्लाह तजुर्बा है, बहुत कुछ उन्होंने सीखा है, लेकिन उसके साथ साथ मेरा ख्याल ये है कि स्टिल बिकॉज पाकिस्तान इंडिया का रिलेशन जो है, या जो पाकिस्तान इंडिया का जो स्टेज होता है, वो हम किसी और माइक्रोस्कोप से देखते हैं एक दूसरे को। दैट इज द प्रॉब्लम। हमें अगर हम न्यूट्रल और हम इम्पार्शियल होके देखें, तो जहां इन्होंने इंडिया की एग्जांपल दी है, जब इंडिया अंडर $1 बिलियन की रिजर्व्स पे आ गया और इंडिया वहां से सरवाइव कर गया, पाकिस्तान के लिए भी मैं आपको बताऊं, मुझे कोई परेशानी इस तरह नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, और वो ये है कि द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर वेरी रिच। स्टिल देयर इज सो मच मनी इन द कंट्री। आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि टिम हॉर्टन 6 दिन पहले अपनी फर्स्ट ब्रांच खोलते हैं लाहौर में, और 51 इयर्स की उनकी सेल का रिकॉर्ड ब्रेक हो जाता है। आप आटे की लाइनें तो दिखा देते हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। आप उस तबके की लाइनें दिखाएं जो बिलियंस ऑफ रुपीस वेस्ट करते हैं। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ देम व्हाट दे डिड, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से। अरे हामिद जी, इसी को लेकर तो सवाल, एक सेकंड में बीच में आपको रोक रही हूँ सर, मेरा सवाल आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद अपनी बात को कंटिन्यू रखिएगा। अरे आम जनता जो मिडिल क्लास जनता है वो गरीब होती चली जाएगी, और जो आपकी अमीर रिच क्लास है वो रिच होती चली जाएगी, तो पाकिस्तान आपका मुल्क कहाँ जाएगा? यही तो सवाल है जिसे आप बड़े फख्र से बता रहे हैं। बैठे हैं, प्लीज मुझे सिर्फ बात करने दें। दूसरी बात यह है, जो जनता की परेशानी है बिल्कुल है, इन्फ्लेशन और महंगाई बिल्कुल है, इकोनॉमी इज स्ट्रगलिंग वेरी बैडली एट द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट। आई एग्री, बट इट इज ऑल, ये सब कुछ सिर्फ एक वजह से है, और वो इनकैपेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट है। मैं आपको एक बात बता दूं, हुकूमत की नाअहली जरूर है, इससे मुझे इनकार नहीं, लेकिन सिस्टम के अंदर फेलियर नहीं, सिस्टम चलाने वालों की विल चाहिए। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि आईएमएफ इवेंचुअली पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट करेगा। आईएमएफ हो या दूसरे ममालिक हो, उनकी मजबूरी है कि पाकिस्तान के साथ चले। हाँ, ये अलहदा बात है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इतना पुश किया जा रहा है कि वो पब्लिक यानी जनता के ऊपर बहुत बोझ डाल रहे हैं, जिसके खिलाफ रिएक्शन हो सकता है। मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन 2 चीजें मैं कहूंगा। आप हमारे नेबर हैं, आप हमसाया होने के नाते इल विश ना करें। आप हमारे लिए अगर अच्छा विश नहीं कर सकते तो बुरा विश ना करें। कोई नहीं कर रहा हामिद जी, कोई नहीं कर रहा। आप इस गलत फहमी को अपने जहन से निकाल दीजिए। कोई नहीं कर रहा। हमारा पड़ोसी मुल्क अगर इस हालात में है तो हम तो चर्चा कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं कि हालात कैसे हो गए, लेकिन इल विश कोई नहीं कर रहा है। भारत की आदत नहीं रही है हामिद जी, आप जानते हैं भारत ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है। प्राची, आप चर्चा करें, काउंट डाउन ना करें कि आज पाकिस्तान गिरा कि आज गिरा कि आज गिरा। पाकिस्तान इंशाल्लाह कायम रहेगा, गिरेगा नहीं। हमारी कोई कामना नहीं है, और हमारे कामना कर लेने से आपकी इकोनॉमी गिर जाएगी सर। ऐसा तो होते हुए नहीं देखा है। आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना, आपको अपनी इकोनॉमी सुधारने के लिए खुद कदम उठाने होंगे। अभी आप कंपैरिजन देख लीजिए भारत और पाकिस्तान का। खैर छोड़ दीजिए, मेजर जनरल सिवाच, आप मुझे आखिरी 1 मिनट दे दें। देखें, आपने यहाँ पाकिस्तान के हसन निसार साहब का क्लिप दिखाया, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं। आप वहीं पर देखें कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, अडानी और मोदी के बारे में क्या बातें हो रही हैं। आपके यहाँ भी बेशुमार स्कैंडल्स हैं, आपके यहाँ भी बेशुमार, लेकिन उसके बावजूद हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है सर। सियासत हर मुल्क में होती है, आप उस सियासत पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मेरे देश के हालात देख लीजिए आप हामिद जी। सियासतदान सियासत करते रहेंगे, लेकिन इस देश में हालात कितने अच्छे हो रहे हैं। अभी वोरा जी ने बताया ना कि हम 2047 तक डेवलप नेशन बनने का ख्वाब देख रहे हैं, और उस राह पर चल पड़े हैं। रुक जाइए अब जरा सर, मेरे बाकी मेहमान इंतजार कर रहे हैं, मैं आपके पास लौटूंगी। मेजर जनरल AK सिवाच जी, जो बातें हामिद जी कह रहे हैं वो स्वीकार भी रहे हैं कि देखिए सियासतदानों की वजह से पाकिस्तान परेशान हुआ है, लेकिन हालात फिलहाल तो यही नजर आ रहे हैं कि हाथ में कटोरा लेकर पाकिस्तान फिलहाल तो नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखो प्राची, सच्चाई यह है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब, और पाकिस्तान के जो गेस्ट हैं इनको यह समझना चाहिए, हम चाहते हैं पाकिस्तान इससे निकले, मगर जब तक पाकिस्तान इसको रियलाइज नहीं करेगा कि कैसे निकलना है,
फिर निकलना बड़ा मुश्किल है। और वो डिनाइल मोड में देखो, आज अगर मैं इकोनॉमी बताऊं पाकिस्तान की, तो कम से कम 150 बिलियन डॉलर से ज्यादा कर्जा है और इनका फॉरेन रिजर्व 2 बिलियन डॉलर से कम रह गया है। 10 दिन से ज्यादा ये इंपोर्ट नहीं दे सकते। जो बात हो रही है ऑयल और डीजल की, 10 दिन के बाद इनके पास पैसा नहीं होगा वो उसको खरीदने के लिए। गैस जो है वो अवेलेबल नहीं है। इंपोर्ट जो है बढ़ते जा रहे हैं। बड़ी विडंबना है, पिछले साल जो इनके लग्जरी कार की डिमांड 30% ज्यादा थी और एक्सपोर्ट कम होते जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट है नहीं। और ऐसे में आप ये देखें कि जिस प्रकार से ये डिफॉल्ट होने वाले हैं, क्योंकि इनको 4 बिलियन डॉलर पैसा देना है हर साल इंटरेस्ट का और 23 बिलियन डॉलर देना है इस साल, तो डिफॉल्ट हो गए तो फिर IMF, वर्ल्ड बैंक और जो यूरोपियन बैंक वगैरह लोन नहीं देंगे। मैं ये कहूंगा प्राची, रुक जाइए इरशाद जी, एक सेकंड कंप्लीट करने दीजिए, एक सेकंड कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है और भारत बहुत बढ़ती हुई इकोनॉमी है, 5th लार्जेस्ट है, आने वाले 3-4 साल में 3rd लार्जेस्ट होगी। ये 91 का जो कंपैरिजन कर रहे हैं, मैं यही कह रहा हूं 91 में हमारी हालत ऐसी थी, मगर हमने उसको स्वीकार किया और हमने कुछ एक उस पे एक्शन लिए। वो एक्शन ये नहीं ले रहे हैं। वो एक्शन है एक बेसिकली 3 एक्शन लेने पड़ेंगे। एक तो इनको समझना पड़ेगा ये जो टेररिज्म है उससे ये पीछे हटे नहीं। टेररिज्म को अगर साथ देंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। और दूसरा इनको देखना पड़ेगा कि जो फौज है वो आपका बिजनेस भी चला रही है। फौजी फाउंडेशन 60 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, पैरेलल गवर्नमेंट है, कोलगेट से लेके सीमेंट, आपका रियल स्टेट से लेके बैंक। फौज कभी बिजनेस नहीं चला सकती, तो आपको एक जो लोग इसके अंदर एक्सपर्ट हैं उनको दें आप इकोनॉमी चलाने के लिए। और तीसरा आपको यह है कि आपकी जो पॉलिटिक्स है, आपकी जो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको सुधरना पड़ेगा। आप ये 3 नहीं लेंगे, हम गए हैं इस थ्रू। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मगर हमने समझा, हम समझे और हम निकले। और आप अगर डिनाइल मोड पे रहेंगे कि नहीं साहब गुड और बैड टेररिस्ट है, ये लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी जो 10,000 उठा रखे हैं, आप उसको मानने को तैयार नहीं है। IMF ने ही तो आपको ब्लैक लिस्ट पे, ग्रे लिस्ट पे किया था, भारत ने तो नहीं किया था। मैं तो ये कह रहा हूं कि हम चाहते हैं पाकिस्तान की सिचुएशन अच्छी हो, मगर पाकिस्तान के अंदर से आवाज आनी चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गरीब और अमीर के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। हमारे जो पैनलिस्ट हैं, जो पाकिस्तान के फ्रेंड, वो तो उस हालात में नहीं है, वो तो फिर भी उस सोसाइटी से हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। जो पाकिस्तान का अवाम है आज वो पिस क्या है, उसके पास पैसा नहीं है। और IMF जो शर्तें डाल रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए एक तरफ खाई एक तरफ कुआं है। अगर वो बात माने IMF की, गैस में, ऑयल में और इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी कम करें, तो फिर रेट उसके 3 गुना ज्यादा हो जाएंगे और फिर तो लोगों को बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो फिर तो सिविल वार वही अमीर गरीब का जो फासला है वो बढ़ता जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।